हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने MQTT पब्लिशर कैसे डिजाइन करना है पाइथन में उसके बारे में देखा था। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था मस्कीटो ब्रोकर के थ्रू MQTT पब्लिशर हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं एंड सेकंड वीडियो में देखा था क्लाउड MQTT ब्रोकर के थ्रू हम MQTT पब्लिशर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों वीडियो में हमने दो दो टॉपिक को पब्लिश किया था एंड उसका डेटा हमने MQTT एक्सप्लोरर में रीड किया था। अब उन वीडियोस में MQTT एक्सप्लोरर जो था वो हमारा सब्सक्राइबर की तरह वर्क करता था। यानी कि जो भी डेटा हम पाइथन से MQTT ब्रोकर में पब्लिश करते थे, वो डेटा हम MQTT एक्सप्लोरर करके जो सब्सक्राइबर है, उसमें हम रीड करते थे। लेकिन अगर सेम डेटा हमें पाइथन में रीड करना है, तो फिर वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, अगर आप इस फोटो को देखो तो प्रीवियसली हमने जो देखा था वो था MQTT पब्लिशर। ठीक है, जो भी हम टॉपिक क्रिएट करते थे उसकी वैल्यूज को वो कंटिन्यूअसली अपडेट करता था। ठीक है, इंटरवल हम डिजाइन करते थे कि हमें किस इंटरवल पे उस वैल्यूज को अपडेट करना है। ठीक है, तो जो हमारा MQTT पब्लिशर था वो एज अ क्लाइंट वर्क करता था ब्रोकर के लिए। ठीक है, एंड जो हमारा ब्रोकर है वो वर्क करेगा एज अ सर्वर। जो भी डेटा हम पब्लिशर से पब्लिश करेंगे वो हमारा ब्रोकर में स्टोर होगा एंड जो हमारा सब्सक्राइबर होगा वो उसे रीड करेगा। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली रीड एंड राइट का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, सो प्रीवियसली हमने ये वाला जो पब्लिशर का कोड है उसे यूज किया था। ठीक है, जिसमें हमने दो टॉपिक को पब्लिश किया था, रूम टेम्परेचर 1 एंड रूम टेम्परेचर 2 को। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये पब्लिशर का कोड कैसे वर्क करेगा। ठीक है, उसमें हमने मस्कीटो ब्रोकर का यूज किया था फर्स्ट वीडियो में एंड सेकंड वीडियो में हमने क्लाउड MQTT ब्रोकर का यूज किया था। अब अगर आपके सिस्टम में मस्कीटो ब्रोकर ऑफ है यानी कि वो रन मोड में नहीं है, तो फिर उसे रन मोड में लाने के लिए कौन से स्टेप को फॉलो करना है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि आपका मस्कीटो ब्रोकर रन है या फिर स्टॉप मोड में है, तो उसे आप टास्क मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे टास्क मैनेजर, उसके बाद सर्विसेज में जाना है, किसी पे क्लिक करना है एंड उसके बाद मस्कीटो। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि जो हमारा मस्कीटो ब्रोकर है वो रन मोड में है। ठीक है, यानी कि हम हमारा जो पब्लिशर है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप था कि हमारे मस्कीटो ब्रोकर को एक्टिवेट करना, रन मोड में करना। ठीक है, उसके बाद अगर आपके सिस्टम में लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, paho.mqtt करके जो लाइब्रेरी है MQTT पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर बनाने के लिए, वो अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो फिर आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। सो उसे इंस्टॉल पिप इंस्टॉल paho.mqtt से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में वो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, उसके बाद पब्लिशर के लिए हमें जो चीज इंपोर्ट करनी है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद जो ब्रोकर है उसका आईपी एड्रेस है मेरे लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा एंड यहाँ पे मेरा पोर्ट 1883। ठीक है, उसके बाद ब्रोकर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश किया एंड यहाँ पे मेरा रिटर्न कोड आ गया 0। इट मींस मेरा ये जो पब्लिशर है ये सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है मेरे ब्रोकर से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे MQTT एक्सप्लोरर में चेक किया, ठीक है, यहाँ पे मस्कीटो ब्रोकर एंड देन कनेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हाउस करके एक टॉपिक आएगा एंड उसके अंदर दो टॉपिक अवेलेबल होंगे, रूम टेम्परेचर 1 एंड रूम टेम्परेचर 2। उसकी वैल्यूज यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपडेट हो रही है। ठीक है, अब ये वैल्यूज को मुझे पाइथन से रीड करना है। ठीक है, जो MQTT एक्सप्लोरर है वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ये जो डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है, अगर उसके ऊपर मुझे कोई प्रोसेसिंग करना है, डेटा प्रोसेसिंग करना है तो फिर वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मुझे इसे लॉग करना है तो मैं यहाँ से नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे वो डेटा पाइथन में मिल रहा है तो फिर मैं उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा सब्सक्राइबर पाइथन में कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा पब्लिशर जो है वो कंटिन्यूअसली वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे सब्सक्राइबर के कोड पे। ठीक है, ये है हमारा सब्सक्राइबर का कोड। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कि आपका अगर मस्कीटो ब्रोकर रन नहीं है तो फिर आपसे रन कैसे करना है। ठीक है, एंड अगर आप मस्कीटो ब्रोकर के अलावा किसी और ब्रोकर को यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ये जो फर्स्ट स्टेप है वो स्किप करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड फंक्शन एंड लाइब्रेरीज है उसे इंपोर्ट करना है।
उसके बाद ब्रोकर के पैरामीटर को सेट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा पब्लिशर था, ठीक है, उसमें ब्रोकर का आईपी एड्रेस क्या था, लोकल होस्ट। सेम ये जो हमारा सब्सक्राइबर है, उसमें ब्रोकर का आईपी एड्रेस क्या रहेगा, लोकल होस्ट। उसके बाद पोर्ट क्या रहेगा, 1883, सेम 1883। ठीक है, उसके बाद हमें किस टॉपिक का डेटा कंटिन्यूअसली रीड करना है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया हाउस स्लैश रूम टेम्परेचर अंडरस्कोर 1। ये जो रूम टेम्परेचर 1 वाला जो टॉपिक है, उसका डेटा मुझे कंटिन्यूअसली पाइथन में रीड करना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैंने इसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ ब्रोकर। ठीक है, अगर आप क्लाउड एमक्यूटीटी ब्रोकर यूज कर रहे हैं, तो फिर उस केस में आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर किया है, ठीक है, एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आप ब्रोकर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे ये जो कमेंट वाला लाइन है, उसे अनकमेंट करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा जो क्लाइंट है एमक्यूटीटी क्लाइंट, उसे इनिशिएट किया। अगर आप यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो हमें इस लाइन को अनकमेंट करना होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रोकर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। ठीक है, सो अभी इन सभी सेल्स को रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिटर्न कोड मिलना चाहिए 0। ठीक है, यहाँ पे हमें रिटर्न कोड मिला 0, यानी कि ये जो हमारा क्लाइंट है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो सिस्टम में ब्रोकर क्लाइंट, तो हमारे टोटल 3 क्लाइंट अवेलेबल है। ठीक है, पहला क्लाइंट कौन सा है, हमारा एमक्यूटीटी पब्लिशर। दूसरा क्लाइंट कौन सा है, हमारा एमक्यूटीटी सब्सक्राइबर। एंड तीसरा क्लाइंट कौन सा है, मेरा एमक्यूटीटी एक्सप्लोरर। ठीक है, अब मुझे जिस टॉपिक पे सब्सक्राइब करना है, उसे मुझे यहाँ पे इनिशिएट करना होगा, क्लाइंट डॉट सब्सक्राइब टॉपिक 1। ठीक है, टॉपिक 1 हमने यहाँ पे डिफाइन किया है हाउस स्लैश रूम टेम्परेचर अंडरस्कोर 1। ठीक है, तो मुझे इस टॉपिक पे सब्सक्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद ऑन मैसेज करके यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है। ये फंक्शन क्या काम करेगा, तो जब भी हमारा मैसेज आएगा, ठीक है, मेरी वैल्यूज जब भी अपडेट होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी वैल्यू कितनी है, 46। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी 47। तो जब मेरी वैल्यू अपडेट होगी, तभी मेरा क्लाइंट उस वैल्यू को रीड करेगा। ठीक है, सो इस तरह से जब मेरा मैसेज अपीयर होगा मेरे किसी भी टॉपिक पे, तभी वो मेरे मैसेज को रीड करेगा एंड डिकोड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये फंक्शन यूज किया है। ठीक है, एंड उसके बाद क्लाइंट डॉट लूप फॉरएवर। सो यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट है, वो कंटिन्यूअसली मैसेज को रीड करेगा। अगर मैसेज अवेलेबल होगा तो उसे रीड करके डिकोड करके प्रिंट करेगा। ठीक है, सो अभी हम इस सेल को रन करते हैं, क्लाइंट डॉट लूप फॉरएवर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 55। जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होगी, उस तरह से यहाँ पे नया लाइन ऐड होता जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑन मैसेज वाला फंक्शन यूज किया है। ठीक है, ऑन मैसेज इन द सेंस, अगर मेरे टॉपिक का वैल्यू अपडेट हुआ, तभी मेरा क्लाइंट उस पर कोई एक्शन लेगा। ठीक है, अगर वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है, तो फिर वो मेरा क्लाइंट कोई एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, अब मैंने अभी सिर्फ रूम टेम्परेचर 1 को ही सब्सक्राइब किया है। अगर मुझे रूम टेम्परेचर 2 को भी सब्सक्राइब करना है, तो फिर वो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, सो अभी हम इस कर्नल को रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर देते हैं। सो अभी हमें यहाँ पे टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 दोनों को डिफाइन करना है, लेकिन उससे पहले हमें जो इंपोर्ट रिक्वायर है, वो सारी चीज इंपोर्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन क्रिएट करना है, रिटर्न कोड 0 आ गया, इन द सेंस हमारा क्लाइंट जो है, हमारा सब्सक्राइबर जो है, वो ब्रोकर के साथ सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, अब क्लाइंट डॉट सब्सक्राइब टॉपिक 1, सेम इसी तरह से मुझे क्लाइंट डॉट सब्सक्राइब टॉपिक 2 कर देना है, यानी कि वो मेरे दोनों टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा एंड देन उन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करके देगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं रूम टेम्परेचर 1 एंड 2 दोनों की वैल्यूज जो है, वो मुझे कंटिन्यूअसली यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो आप जितने भी टॉपिक को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उतने टॉपिक आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे जितने भी टॉपिक को सब्सक्राइब करना है, उसे आपको यहाँ पे डिफाइन करना है एंड देन जो भी टॉपिक
को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उसे यहाँ पे आपको क्लाइंट डॉट सब्सक्राइब में इनिशिएट कर देना है। उसके बाद आपको क्लाइंट डॉट लूप फॉरएवर को रन करना है, ताकि आपने जितने भी टॉपिक सब्सक्राइब किए होंगे उसमें कोई भी अपडेट होगा तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप मल्टीपल टॉपिक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप सिंगल टॉपिक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इस पूरे वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। सो यहाँ पे रीस्टार्ट एंड क्लियर ऑल आउटपुट, अगेन इसे मिनिमाइज करते हैं एंड हमारा जो पब्लिशर है उसे रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट। ठीक है, हमारा पब्लिशर क्या करेगा, हमने जो टॉपिक क्रिएट किए हैं उस पे कोई ना कोई वैल्यूज को अपडेट करेगा। ठीक है, +1 से उन वैल्यूज का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सब्सक्राइबर वाले कोड पे। ठीक है, सो ये हमारा सब्सक्राइबर वाला कोड है। ठीक है, हमें यहाँ पे किसी भी टॉपिक को सब्सक्राइब करना है एंड उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फैच कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें फंक्शंस को इंपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ब्रोकर पैरामीटर को सेट करना है कि हमारा ब्रोकर का आईपी एड्रेस कौन सा है एंड पोर्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हमें किस टॉपिक को सब्सक्राइब करना है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, अभी सिर्फ मुझे टॉपिक 1 को सब्सक्राइब करना होता तो मैं उसे यहाँ पे डिफाइन करता एंड अगर मेरे ब्रोकर का आईडी पासवर्ड होता तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता। मेरे ब्रोकर के मेरा जो क्लाइंट है एमक्यूटीटी क्लाइंट, उसे यहाँ पे इनिशिएट किया मैंने। ठीक है, उसके बाद मेरे ब्रोकर का उसके बाद अगर कनेक्शन के लिए मुझे आईडी एंड पासवर्ड चाहिए या फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए, तो फिर मैं इस लाइन को अनकमेंट करूंगा। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो आप इसे कमेंट रखिए एंड उसके बाद एमक्यूटीटी ब्रोकर के साथ कनेक्शन क्रिएट कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें रिटर्न कोड 0 मिला है, इट मीन्स मेरा जो क्लाइंट है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब टू टॉपिक। सो अभी हमें यहाँ पे टॉपिक 1 पे सब्सक्राइब करना है। सो यहाँ पे मैंने इस सेल को रन किया। ठीक है, सो सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑन मैसेज वाला फंक्शन उसे असाइन कर दिया एंड क्लाइंट डॉट लूप फॉरएवर। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे चेंज होगी वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर मुझे मल्टीपल टॉपिक को सब्सक्राइब करना है तो फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो टॉपिक है उसे अनकमेंट करना है, इसे रन करना है। हम यहाँ पे डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, दैट्स वाई हमें यहाँ पे रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगेन इन सभी चीजों को रन करना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे सब्सक्राइब टू बोथ द टॉपिक्स। सो क्लाइंट डॉट सब्सक्राइब टॉपिक 1, क्लाइंट डॉट सब्सक्राइब टॉपिक 2 एंड देन क्लाइंट डॉट लूप फॉरएवर। तो हमारा जो टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 है, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एमक्यूटीटी एक्सप्लोरर। ठीक है, सो अभी जो करंट वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप एमक्यूटीटी एक्सप्लोरर यूज नहीं करना चाहते हैं एंड उसके बजाय पाइथन में सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप पाइथन में सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं एंड जो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिली है उसे आप कहीं पे डेटा प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में पता चला होगा कि एमक्यूटीटी पब्लिशर की तरह एमक्यूटीटी सब्सक्राइबर हम पाहो डॉट एमक्यूटीटी लाइब्रेरी के हेल्प से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।